इस वक्त की बड़ी खबर और ये खुशखबरी मैं कहूंगी सामने आ रही है, जहां पर अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चल रहा था, जिसके तहत कि हम देख रहे थे कि जम्मू में, कश्मीर में, पठानकोट में, गुरदासपुर में, फिरोजपुर में, अमृतसर में, साथ ही साथ अगर हम कहें जैसलमेर में, गुजरात के अलग अलग इलाकों में जो लगातार टेंशन की स्टेट चल रही थी, जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कभी हम लोग उन पर रिटेलिएटरी अटैक करते थे, कभी वो हम पर हमला बोलते थे, अब ये जो है वो खत्म हो चुका है। बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और खुशखबरी। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इंडिया की इस मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है और इस बड़े फैसले के अंदर ये कहा गया है कि पाकिस्तान अगर कोई अटैक अब करेगा फिर से, तो एक एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर किया जाएगा और इस एक्ट ऑफ वॉर के तहत जो है वो भारत की तरफ से जो है वॉर जो है ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगी। और पाकिस्तान ने भी इस पर हाँ बोली थी, राजी हो गए थे और कहा था कि अगर भारत उन पर अब अटैक नहीं करेगा तो ऑफिशियली जो है वो अपनी ये जो स्टेट ऑफ टेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो खत्म कर देंगे, डीएस्केलेट कर देंगे, इस पूरी वॉर को हथियार दाग देंगे। इंडिया अपनी तरफ खुश था और पाकिस्तान अपनी तरफ खुश था, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अभी जस्ट एक ट्वीट किया है अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने एक्स ऑफिशियल अकाउंट पर। उन्होंने कहा है कि कई लंबी रातों के बाद और इन रातों में कई बातें हुई, इन बातों के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो बहुत खुश हैं, बहुत ही सेटिस्फाइड है, बहुत ही प्लीज्ड है ये अनाउंस करके कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फुल और इमीडिएट सीज फायर जो है वो अग्री हो चुका है। और उन्होंने दोनों कंट्रीज को कंग्रेचुलेट भी किया है। उन्होंने कहा है कि कंग्रेचुलेशंस टू बोथ द कंट्रीज अपनी अपनी कॉमन सेंस यूज करने के लिए और ग्रेट इंटेलिजेंस यूज करने के लिए। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, अच्छी खबर, क्योंकि हम देख रहे थे पिछले 3 से 4 दिन से स्टेट ऑफ टेंशन देखी जा रही थी कश्मीर में, जम्मू में, राजौरी में, पुंछ में और उसी के साथ साथ पंजाब के इलाकों में, उसके बाद राजस्थान में, दिल्ली भी हाई अलर्ट पर था, चंडीगढ़ हाई अलर्ट पर था और पंजाब भी हाई अलर्ट पर था। जिसके बाद कि इंडिया की तरफ से रिटेलिएटरी अटैक्स किए गए पाकिस्तान पर, आज भी 8 अलग अलग मिलिट्री बेसिस पर अटैक किए गए, जिसके बाद कि अब दोनों कंट्रीज ने समझौता किया है और इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर ये बातें सामने आई हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप का ऑफिशियल एक्स अकाउंट है, जिसकी की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये एक तस्वीर पोस्ट करने से भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर और इन दोनों के दरमियान जो स्टेट ऑफ टेंशन देखी जा रही थी वो अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो अंग्रेजी में लिखा गया है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। लिखा है कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both the countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की नजरें इंडिया और पाकिस्तान पर थी जब स्टेट ऑफ टेंशन देखने को मिल रहा था, लेकिन अब बहुत ही बड़ी खबर ये सामने आ रही है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को डर सता रहा है कि जैसे ही अंधेरा आता है, दिन ढलने लगता है, तो एक बार फिर से जो है पाकिस्तान की तरफ से जम्मू के अंदर, राजौरी के अंदर, पुंछ के अंदर, कश्मीर के कुछ पार्ट्स के अंदर, फिरोजपुर में, अमृतसर में और अलग अलग स्टेट्स में, खास तौर पर वेस्टर्न स्टेट्स में और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में खास तौर पर तो टेंशन देखी जाती थी, लेकिन अब ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान भारत पर इन फ्यूचर कोई हमला करता है तो फिर इंडिया की तरफ से ऑफिशियल वॉर का अनाउंसमेंट हो जाएगा। लेकिन अभी एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट सामने आ रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने इन दोनों को कंग्रेचुलेट किया है, यानी कि हमारी कंट्री भारत को और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी कंग्रेचुलेट किया है कि आप लोगों ने सूझबूझ से, समझ से ये जो काम लिया है, ये यूज की है, कॉमन सेंस यूज करने के चलते, और ग्रेट इंटेलिजेंस भी जो है वो यूज की गई है। और कई रातों में ये जो बातें हुई हैं, ये रातों में मीटिंग्स हुई, मीटिंग्स के बीच में इन रातों में बातें हुई और बातों का निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या निकला
वो ये निकला कि अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो अटैक्स का सिलसिला देखा जा रहा था, जो कॉन्फ्लिक्ट देखा जा रहा था, अब वो खत्म हो चुका है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, आपके चेहरे पर भी उसी तरीके की मुस्कान होगी, क्योंकि आप भी एट द एंड सेफ्टी चाहते हैं अपने देश की, हमारे वीर जवानों की, जो हमारे सेना के जो जवान बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, या फिर IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स के जवान जो लड़ रहे हैं, या फिर जो जिन सिविलियंस पर अटैक हो रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान ये जुर्रत करता है इंडिया के किसी भी पार्ट के अंदर, अगर पाकिस्तान की तरफ से आंख उठाकर भी देखा गया, कोई गोली मारी गई, कोई ड्रोन फेंका गया, या फिर कोई भी तरीके का पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म को बढ़ावा दिया गया, या फिर टेररिस्ट अटैक किया गया, तो सीधे तौर पर एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर किया जाएगा और ऑफिशियली इंडिया की तरफ से वॉर का अनाउंसमेंट हो जाएगा, और उसके बाद खामियाजा जो है वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान की बात की जाए तो बहुत छोटा मुल्क है, पहले थोड़ा बड़ा हुआ करता था, लेकिन 1971 की वॉर जब इंडिया से वो हारे थे, तब क्या कुछ हुआ था वो आपको भी पता है, इसका इतिहास गवाह है। पाकिस्तान और साथ ही साथ बांग्लादेश, दो टुकड़े। उसके बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, इसकी इकोनॉमी, इसकी सरकारें, इसकी पॉलिटिक्स, इसका जो शेयर मार्केट है, इसका बिजनेस कितना स्ट्रांग है, ये जग जाहिर है, ये दुनिया को पता है। अब लेकिन कल हम बात कर रहे थे कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, उनकी तरफ से 1.3 बिलियन डॉलर्स यानी कि 130 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए गए, और पाकिस्तान जो है इसका इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ करेगा, और ज्यादा अटैक्स जो है वो होंगे, और अटैक्स के लिए अलग अलग चीजें जो है वो खरीदी जाएंगी, आर्म्स और अम्यूनिशंस। लेकिन अब इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये जुर्रत करेगा इंडिया पर आंख उठाने की, तो फिर इंडिया जो है उसे नहीं बख्शेगा। लेकिन अभी फिलहाल अच्छी खबर यह है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो फुल और इमीडिएट सीज फायर है वो हो चुका है, जो पहले भी हुआ है। पाकिस्तान ने हमेशा से उसका उल्लंघन किया है, लेकिन इस बार क्योंकि पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है और 26 अलग अलग इलाकों पर जो उसने अटैक किया, लेकिन 15 अलग अलग मिसाइलें जो भारत ने नष्ट की, जो ड्रोन्स नष्ट किया, आई वुड लाइक टू करेक्ट माय स्टेटमेंट, जो 15 अलग अलग मिसाइल्स जो हैं, सॉरी ड्रोन्स जो हैं, इन ड्रोन्स को जो है वो नष्ट किया गया इंडिया द्वारा पाकिस्तान की तरफ से, जो अलग अलग सिटीज में फेंकी गई थी। और आज 8 अलग अलग मिलिट्री बेसिस को नेस्तनाबूद किया गया, उन पर अटैक किया गया। अब इन तमाम चीजों से पाकिस्तान जो है वो समझ चुका है कि भारत जो है वो नया भारत है, और इसके चलते अब अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अटैक किया गया तो ये सीधे तौर पर एक्ट ऑफ वॉर होगा, और वॉर की अनाउंसमेंट इंडिया की तरफ से होगी। और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, ये इस सवाल का जवाब आप भी जानते हैं और हम भी। पाकिस्तान बहुत छोटा सा मुल्क है, इंडिया जो है वो फास्टेस्ट जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, लार्जेस्ट वर्ल्ड्स ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है। 11वें नंबर से वो 5वें नंबर पर आया, और अब टारगेट है कि वो 3रे नंबर पे आएगा। तो बहुत जल्द ये उम्मीद जताई जा सकती है कि पहले नंबर पर भी भारत आ जाए, क्योंकि अगर वॉर होती या फिर कॉन्फ्लिक्ट इसी तरीके से होता तो कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी पर भी इफेक्ट पड़ता। लेकिन इंडिया इतना स्ट्रांग देश है, हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री इतनी स्ट्रांग है, NSA अजीत डोभाल जी इतने स्ट्रांग है, नरेंद्र मोदी जी इतने स्ट्रांग है, उसी के साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर है हमारे राजनाथ सिंह, HM अमित शाह है, उसी के साथ साथ एक ऑफिसर, एक हमारा जवान जो सरहद पर तैनात है, जो एयरफोर्स में काम कर रहा है, जो नेवी में काम कर रहा है, उनको मैं एक बार कॉन्ग्रेचुलेट जरूर करना चाहूंगी। और हर एक भारतवर्ष के वासी को, ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया को JK मीडिया की टीम की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अब आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा चुका है। जो हमारे साथ गलत हुआ, भारत में अलग अलग अटैक्स हुए, उसका जो बदला है वो हमने ले लिया है। लेकिन ये बदला अब आगे कितनी देर चलने वाला है कि पाकिस्तान से फिर से बदला लेने की जो है ये इतना बड़ा स्टेप उठाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन पाकिस्तान नाउ। अगर पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा तो इंडिया की तरफ से कुछ नहीं किया जाएगा। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत तभी होगी अगर पाकिस्तान अपनी फिर से नापाक हरकतें करेगा, लेकिन इसका अंजाम जो है वो बहुत बुरा होगा इस बार पाकिस्तान के लिए। तो फिलहाल के लिए मैं इस अपडेट में लूंगी इजाजत, नमस्कार।